उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 का मेंस पेपर हम लोग देखेंगे। जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। टोटल 200 मार्क्स के होते हैं प्रश्न। 4 पार्ट होता है, हर एक पार्ट का अलग अलग मार्क्स है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। 15 क्वेश्चंस है और 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 30 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धरातल पर महाद्वीपों एवं महासागरों की एक दूसरे के विपरीत स्थिति को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत कटक और पर्वत श्रेणी का अंतर बताइए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन माउंटेन रिज एंड माउंटेन रेंज। महासागरों में लवणता के नियंत्रक कारकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्षिक आर्द्रता पर टिप्पणी कीजिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 6, संसार के उन 4 क्षेत्रों का नाम लिखें जहां पर संसार की अधिकतर जनसंख्या संकेंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 7, संथाल भारत के किस राज्य की प्रमुख जनजाति हैं? तो झारखंड, उड़ीसा की ये प्रमुख है। जनरली झारखंड आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आम्र वर्षा मैंगो शोर मुख्य सीमांत भ्रंश क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्रों का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, खादर और बांगर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, उपस्थिति की अवस्था के अनुसार आग्नेय शैलों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल तथा चारों ओर के जनपदों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों का नाम घड़ी की सुई की दिशावत दीजिए, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बुग्याल क्या है? कुछ मुख्य बुग्यालों का नाम दीजिए। घास के मैदान को कहते हैं बुग्याल उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के भावर और तराई मेखला का वर्णन कीजिए। पार्ट 2 देखते हैं। 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का है। कमेंट ऑन ऑल नीनो। क्वेश्चन नंबर 17, संवहनीय वर्षा को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करने के लिए विश्व व्यापार संगठन कौन से तरीके अपनाता है? WTO के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 19, निर्वाह खेती और व्यावसायिक खेती की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द 3 मेन फंक्शनल टाइप्स ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया? गिव एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की व्यापार नीति के क्या उद्देश्य हैं? क्वेश्चन नंबर 23, भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, नंदा देवी चोटी के प्रमुख भौगोलिक लक्षण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पर्यावरणीय ह्रास का दोषी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। टूरिज्म इंडस्ट्री इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट विक्टिम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन उत्तराखंड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। पार्ट 3 देखते हैं। 40 मार्क्स के हैं टोटल। ये 7 प्रश्न है लेकिन 5 प्रश्न को ही अटैम्प्ट करना है कोई भी। हर एक क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के हैं। वर्ड लिमिट्स भी है 125, देख सकते हैं। वायुमंडल के 4 मंडलों के नाम बताइए और सबसे नीचे वाले मंडल का वर्णन कीजिए, यानी कि ट्रोपोस्फेयर का वर्णन करना है जो सबसे नीचे है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर, ये 4 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नदी डेल्टा को परिभाषित कीजिए और आकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। चट्टानों के आधार पर भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के समुद्री यातायात के विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों का वितरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड में कृषि की तुलना में फलोद्यान अधिक आय अर्जित कर सकता है, विवेचना कीजिए। पार्ट 4 देखते हैं। 80 मार्क्स के हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। हर एक प्रश्न के लिए 16 मार्क्स निर्धारित है। 250 शब्द होने चाहिए मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 33, मेंशन द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स एंड प्रेजेंट अ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 34, मैदान से आप क्या समझते हैं? अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा निर्मित मैदानों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि गिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स फॉर्म थ्रू डेन्यूडेशनल प्रोसेस। डेन्यूडेशनल प्रोसेस से जो मैदान बनती हैं
क्वेश्चन नंबर 35, कार्बन चक्र के काम करने की व्याख्या कीजिए। जंगलों के कटान से कार्बन चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत धनी देश है किंतु यहाँ के निवासी निर्धन है, व्याख्या कीजिए। इंडिया इज अ रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय द पुअर्स। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कृषक मानसून से जुआ खेलते हैं, इस कथन का परीक्षण कीजिए। इंडियन फार्मर गैम्बल विथ द मानसून। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण, विकास एवं उत्पादन पर प्रकाश डालिए। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 39 जो है, वर्गीकरण का आधार देते हुए उत्तराखंड हिमालय को बृहद भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए एवं प्रत्येक प्रदेश के भू आकृति लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इस चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं।